आदरणीय भारतीय मुसहर भूया परिवार संघ की आज एक दिवसीय कार्यक्रम खगड़िया जिला के रमुनिया पंचायत में रमुनिया गांव में, और यहाँ का अध्यक्षता भारतीय मुसहर भूया परिवार के इस मीटिंग का अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय शनिचर सदै जी, और यहाँ उपस्थित हमारे संघर्षशील साथी सुजीत सदा सर और हमारे सर का नाम क्या हुआ, बबलू सर, और यहाँ उपस्थित जितने भी बुद्धिजीवी और इस गांव के गार्जियन सभी को जय भीम, जय दीना भद्री, जय माँ सबरी, जय बाबा दशरथ, जय भारतीय मुसहर भूया परिवार। आज हम भारतीय मुसहर भूया परिवार क्यों आप लोग के बीच आए हैं, इसके विषय में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि भारतीय मुसहर भूया परिवार है तो है क्या। जैसे कि हमारे गांव घर में एक परिवार चलाते हैं, उस परिवार में सभी जुड़कर रहते हैं, उसी तरह से भारतीय मुसहर भूया परिवार जो इस भारत में हमारे जितने भी मुसहर है, कहीं मुसहर के रूप में, कहीं सदा के रूप में, कहीं ऋषिदेव के रूप में, कहीं माझी के रूप में, कहीं भूया के रूप में। अगर आप पंजाब जाइए तो मुसहर वहाँ झिंगुर के रूप में झिंगुर कहा जाते हैं। इसी तरह से आप असम जाइए तो असम में हमारे समाज को ऋषियासन बोले जाते हैं। तो हमारे मुसहर समाज जो भारत के कोने कोने में है, उसको शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने के लिए अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई, और बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित जो संविधान है, उस संविधान में हमारे संवैधानिक हक और अधिकार क्या है। हम इस भारत में या इस पृथ्वी में कहा जाए तो हम लोग का छोट जात, नीच जात समझ के हम लोगों का एक घृणा कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चे को सदियों से पढ़ाई लिखाई में, बड़े नौकरी पर, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो जैसी बड़ी बड़ी संस्था में पढ़ने के लिए सरकार ने मौका नहीं दिया। हम लोग का समाज का अच्छा विकास करने के लिए, उनका चौतरफिक विकास, चाहे राजनीतिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक विकास हो व स्वास्थ्य संबंधी किसी किस्म का चेतना का कार्यक्रम हो, सरकार ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो हम लोग इसीलिए गांव गांव, टोला टोला, ब्लॉक, पंचायत से लेकर के सभी जिला और अनेक स्टेट में जाकर के भारतीय मुसहर भूया परिवार का गठन करते हैं। गठन इसलिए करते हैं कि अगर गठन हो जाते हैं तो हमारे समाज में एक चेतना, जागरूकता के कार्यक्रम होगा। जागरूकता के कार्यक्रम से हमारे समाज चेतनशील होंगे, शिक्षार्जन होगा, शिक्षा का बोध होंगे, और हमारे समाज पढ़ाई लिखाई ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। कहीं कहीं पढ़ लिख करके वो इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बड़ा वकील बन सकते हैं। मेन चीज तो यह है कि वो नेता भी बन सकते हैं, और नेता बनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, समाज के सुख दुख विकास हर एक क्षेत्र में वो काम कर सकता है। तो ये सारी संगठन जो अनेक किस्म का राजनीतिक दल है, हमारे विकास का कार्यक्रम में बाधा कर रहे हैं, मुसहर समाज को कभी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी, मान लीजिए बिहार में अभी करोड़ों की संख्या में, लगभग 80-90 लाख की संख्या में अगर सेंसस किया जाए, जनगणना किया जाए भारत सरकार की तरफ से, तो जातीय के नंबर 1 स्थिति बिहार में है। नंबर 1 जाति के रूप में, जनसंख्या के नंबर 1 पे हम लोग है। लेकिन फिर भी हमारे शैक्षणिक योग्यता कम है, हमारे आर्थिक स्थिति कम है, हम समाज में दबे जाते हैं, कुचलित जाते हैं। अभी बेगूसराय में हमारे बच्चिया को गला रेत कर हत्या कर दिया, मधुबनी में वहां रेप कर दिया। माने अनेक किस्म का समस्या सारी हमारे समाज में है। तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? प्रशासन के पास जाते हैं तो आनाकानी करते हैं कि आपके पास पैसा है तो केस कीजिए, लड़ सकते हैं, नहीं डरा धमका के भेज देते हैं।
तो हम कैसे लड़ेंगे? हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हम कैसे शिक्षित होंगे? हमारे बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर कोसों दूर भाग रहे हैं, गलत प्रक्रिया में लग रहे हैं, तो हम लोग कैसे शिक्षित करेंगे? अगर सामाजिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, वहां जाते हैं तो हमारे बच्चा को अच्छा से पढ़ाई उढ़ाई भी नहीं करा रहा है, और वो अपने अपने बच्चे को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनाते हैं, लेकिन हमारे मुसहर समाज के बच्चा क्यों नहीं बना रहे? तो इस चीज के लिए हम लोग को करना होगा। तो क्या करना होगा? अगर सरकारी तंत्र से, सरकारी सेक्टर से कोई विकास का, कोई शिक्षा का नीति, कोई स्वास्थ्य का नीति मांगे तो हमारे समाज के बच्चों पर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग सोच लिए हैं कि हम सब भाई मिल करके, सब मुसहर भैया मिल करके एक संगठन बनाएंगे। संगठन के मार्फत से कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी अब हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाता है तो उसको जागरूक करेंगे, टोल टोल में जाकर जागरूक करेंगे, उसको गार्जियन को सिखाएंगे कि अपने बच्चे को पहले शिक्षित कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। बाल विवाह जैसी समस्या है, हम लोग छोटे में शादी उदी कर देते हैं बच्चे को, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, कभी वो हष्ट पुष्ट जिंदगी जन्म नहीं दे पाते हैं, तो कभी आर्मी में, सेना में, देश की रक्षा करने वाले रक्षा दल में नहीं बन पाते हैं, यहाँ तक कि अपना परिवार को भी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। हमारे शारीरिक कमजोरी ऐसा हो जाता है। इसीलिए युवाओं से, मुसहर भुइयां युवाओं से अपील है कि भारतीय मुसहर भुइयां परिवार जन जन तक जा करके, वहां मैच्योरिटी जहां है, जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां विद्वान है हमारे मुसहर समाज का, जिस तरह से बाबा दीना भद्री अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर इसके विरुद्ध में एक संविधान लिखा है, ये सारी संविधान अधिकार कैसे प्राप्त होगा, ये सारी चीज सबको लेकर के भारतीय मुसहर भुइयां परिवार एक जागरूकता अभियान गांव गांव में जाकर के सम्मेलन, गोष्ठी, मीटिंग कर करके अपने समाज को उत्थान के लिए एक मोटिवेशन करना है, उत्प्रेरण करना है। अगर हम आपको मोटिवेट कर लेते हैं, आपके सही रास्ता पे चलने के लिए एक मानव को मानवता सिखा रहे हैं, मानव किस तरह से जिंदा रहता है, उसके लिए घास, बांस, कपास क्या है, हमारे ये पृथ्वी पर जीने का अधिकार क्या है, किसी ने हमको हनन किया, किसी ने हमको अधिकार छीन लिया। आज सदियों से हमारे इतिहास दबाया गया है। हम लोग का बाप पिति पुरखा जो अच्छा काम किया उसका कोई इतिहास नहीं बना। आज बाबा दीना भद्री इतना काम किए, समाज के लिए लड़े, गरीब और मजदूरों के लिए जोरावर सिंह जैसा आदमी से लड़े और उसका लड़ करके मुसहर भुइयां को अधिकार दिलाए। बाबा दशरथ माझी अपना मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़े, काम किए, लेकिन आज उसका कोई इतिहास नहीं लिखा। तो हमारे समाज का इतिहास है तो है कहाँ? बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जब तक अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक इतिहास निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुसहर भुइयां समाज को जागरूकता करने के लिए हम लोग एक होना होगा, एक साथ लड़ेंगे। कहीं भी अत्याचार हो, सबसे पहले गरीबी की लड़ाई लड़ना होगा। हमारे बच्चा खाने के लिए तड़पते रहते हैं, शिक्षा के लिए तड़पते रहते हैं, सर सफाई और हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग, हम हैं। अगर हम बच्चे को जन्म देते हैं, आज मान लीजिए घर में, खेत में आप धान लगा दिए, उसमें खाद, नल, जल, पानी नहीं देंगे तो धान उपज सकते हैं? नहीं। इसी तरह से अगर बच्चा जन्माए हैं, बच्चा को जन्म दिए हैं, तो उसको पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज आपको करना होगा। लेकिन आप कहते होंगे कि देखिए क्या करेंगे, हमारे भाग्य में नहीं।